Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we continue our last lesson, chapter number 10, the sermon at Banaras. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो गौतम बुद्ध है उनका रियल नेम क्या था, सिद्धार्थ गौतम, और वो नॉर्थन इंडिया मीन्स उत्तर भारत के अंदर उनका जन्म हुआ था। वहाँ वो एक राजकुमार की तरह पैदा हुए थे, एक राजघराने में पैदा हुए थे, और कुछ ही टाइम बाद 16 साल की उम्र में उनकी क्या हुई थी, शादी हो गई थी एक राजकुमारी से। उसके बाद 10 साल तक वो अपने एक घरेलू जीवन उन्होंने व्यतीत किया। उसके बाद जब वो 25 ईयर्स के थे तब उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया, और वो जब उन्हें संसार के दुख, संसार की जो रियलिटी है वो समझ में आई, तो उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ से छोड़कर कहाँ चले गए, भिक्षु बन गए और संसार में इधर उधर घूमने लगे। और उन्हें जो आध्यात्मिक ज्ञान था वो उन्हें जब धीरे धीरे मिला, तो जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उस पेड़ का नाम क्या रखा गया, वो वृक्ष, जिसे ज्ञान का पेड़ कहा जाने लगा। उसी के वहाँ बैठकर उन्होंने फर्स्ट जो अपना मतलब उपदेश देना स्टार्ट किया था वो कहाँ से किया था, बनारस शहर से, गंगा नदी के किनारे से, मतलब गंगा नदी के तट से उन्होंने ये चीज़ अपनी शुरुआत की। और बनारस के अंदर उन्होंने ये फर्स्ट अपना उपदेश देना स्टार्ट किया था। एक बार की कहानी के से थ्रू ये बताया गया है कि किस्सा गौतमी नाम की एक गर्ल थी जिसका एक ही बेटा था और वो मर गया था। तो वो अपने बेटे को लेकर इधर उधर घूम रही थी कि कोई मेरे बच्चे को बचा दे, कोई मेरे बच्चे को ज़िंदा वापस कर दे। तो उसे एक आदमी मिलता है और वो आदमी क्या बताता है कि तुम कहाँ जाओ, गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हारे बेटे को ज़रूर से कुछ ना कुछ इलाज उसका कर सकते हैं। अब किस्सा गौतमी अपने बच्चे को लेकर कहाँ पहुँचती है, गौतम बुद्ध के पास, और वहाँ जाकर वो क्या करती है, उनसे विनती करती है और उनसे प्रार्थना करती है, चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि प्लीज़ भगवान या आप जो भी है, गुरुजी जो भी है, वो मेरे बच्चे को कुछ दवा दे दे ताकि मेरा बच्चा क्या हो सके, ठीक हो सके। नाउ विल कंटिन्यू। द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट टू हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, and when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. तो जब किस्सा गौतमी गौतम बुद्ध के पास जाती है और उनसे चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि भगवान स्वामी जो भी आप हैं, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ दवा दे दीजिए ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो बुद्ध किस्सा गौतमी से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ इलाज करने का उसका करता हूँ, तुम एक काम करो, मुझे क्या ला के दो, मुट्ठी भर सरसों के बीज ला के दो, सरसों मुझे ला कर दो। और मतलब ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि सरसों के बीज लाना तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो उसने वादा कर दिया कि हाँ, मैं आपको सरसों के बीज लाकर दे दूँगी। तो बुद्ध ने कहा, मुझे सरसों के बीज उस घर से चाहिए जिस घर में किसी की भी डेथ ना हुई हो, ना किसी का पति मरा हो, ना किसी का बेटा मरा हो, ना किसी का दोस्त मरा हो, ना किसी के घर में कोई और डेथ हुई हो। मतलब ऐसा घर ढूंढ के लाओ और ऐसे घर से सरसों के बीज लाओ जहाँ किसी की भी डेथ नहीं हुई हो। Poor Kissa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, Alls, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. तो किस्सा गौतमी ने क्या किया, घर घर जाकर भटकने लगी और घर जाकर लोगों से विनती करके सरसों मांगने लगी। तो लोगों ने उसे सरसों देने के लिए हाँ कर दिया और बोला कि लो सरसों तो तुम ले जाओ। जब सरसों लेने लगती तो किस्सा गौतमी पूछती कि आपके घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई है? तो सब बोले कि हमारे घर में जीवित लोग तो कम मिलेंगे मगर मरे हुओं की संख्या तो बहुत है, बहुत लोगों की डेथ हो चुकी है। तो सब लोग उससे कहने लगे कि हमें पुरानी बातें हमें याद ना दिलाओ, हमें दुखी ना करो। और मतलब ऐसा कोई भी घर किस्सा गौतमी को नहीं मिला भटकने के बाद भी कि जहाँ किसी ना किसी की डेथ उसके घर में ना हुई हो। सबके घर में कोई ना कोई डेथ हुई हुई थी। तो सब उसे बीज देने के लिए तो हाँ कर रहे थे सरसों के, बट जब वो दूसरा क्वेश्चन पूछती तो सब उसे डिनाई कर देते कि नहीं, हमारे घर में किसी न किसी की डेथ तो हुई है। Kissa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again.
At last the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of man, that their lives flicker up and are extinguished again. And she thought to herself, how selfish am I in my grief! Death is common to all, yet in this valley of dissolution there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. क्या होता है कि जब किस्सा गौतमी मतलब पूरे भटकते भटकते पूरा थक जाती है तो वो अपनी बातों से निराश हो जाती है और एक किनारे के जाकर बैठ जाती है। तो वो शहर की रोशनी की तरफ जब देखती है तो कुछ लाइटें जल रही होती है और कुछ लाइटें थोड़ी देर बाद में अपने आप बुझ जाती है। तो मतलब उसे समझ में आता है कि सच में जो मृत्यु है वो क्या है, जीवन का सत्य ही है, लाइफ की एक रियलिटी है मृत्यु होना। मतलब अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसे मृत्यु अवश्य ही होनी है। संसार में क्या है, हर जगह दुख भी है तो कई जगह सुख भी, मतलब दोनों चीज़ें साथ में हैं। तो उसे तब ये समझ में आता है कि वो अपने स्वार्थ के अंदर अपने मतलब अपने बेटे के प्यार के अंदर इतना अंधी हो गई कि उसे रियलिटी वो भूल गई कि संसार की जो सच्चाई है वो यही है कि जीवन के बाद मरण तो अवश्य होना ही है। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्च in this world is troubled and brief and combined with pain, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching all days there is death. Of such a nature our living begins, as ripe fruits are early in danger of falling, or mortals when born are always in danger of death. As all earthen vessels made by the potter and in being broken, so is the life of mortals, both young and adult, both those who are fools and those who were wise. All fall into the power of death. All are subject to death. तो गौतम बुद्ध जो है वो से संसार बताते हैं कि जीवन जो है क्या है, नाशवन है। नाशवन मीन्स होता है जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, मतलब दुखों से भरा है, क्योंकि ऐसा कोई भी साधन नहीं है जो पैदा हुआ है और वो मृत्यु से बच जाए। बुढ़ापा आने पे आपकी मृत्यु निश्चित ही है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जो जीवन की प्रकृति मतलब जो प्रकृति है उसमें कुछ भी ऐसा घटित हो सकता है कि मृत्यु बुढ़ापे से पहले या पहले ही उस चीज़ की हो सकती है, क्योंकि जिसका जब है लिखा वो होना ही है। जैसे फल पकते हैं तो उसको फल पकने के बाद क्या होता है, आखिर में वो क्या होता है, पेड़ से गिर के नीचे ही आता है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी जीव अगर पैदा होता है तो उसको मृत्यु का खतरा होता ही है। जैसे कुम्हार का एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है तो आखिर में वो मिट्टी का बर्तन टूटता ही है। इसी तरीके से जीवों का जीवन है, तो चाहे कोई बूढ़ा हो या ना हो मगर उसकी मृत्यु अवश्य ही निश्चित होती है। अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु अवश्य ही होनी ही है। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor can send their relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are cried off, like an ox that is led to the slaughter. So the worried is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. क्या कहते हैं गौतम बुद्ध कि मृत्यु जिनको आती है वो जीवन से चले जाते हैं, मतलब उनका जीवन उसी टाइम समाप्त हो सकता है। तो ना आप किसी अपने पुत्र को बचा सकते हो, ना किसी भाई बंधु अपने रिश्तेदार को बचा सकते हैं। अगर मतलब कोई किसी को बचा नहीं सकता, सिर्फ रिश्तेदार किसके लिए होते हैं, शोक मनाने के लिए आते हैं। तो हम किसी को भी मृत्यु से नहीं बचा सकते। अगर संसार में जो मृत्यु है वो दुखों से भरी हुई है, इसलिए लोग क्या करते हैं, जब मृत्यु होती है तो शोक मनाने का एक नियम है, मतलब तो इसलिए जो अगर जन्मा है तो उसकी मृत्यु होगी और उसी की मृत्यु पर क्या मनाया जाता है, शोक मनाया जाता है। ना कोई आपके रिश्तेदार ना ही कोई आपके भाई बंधु से जीवित कर सकते हैं। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale. Yet the dead are not saved by his lamentations. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentations and complaint and grief.
He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. क्या बताते हैं कि मतलब अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो एक शोक भरा टाइम होता है, रोने दुख प्रकट लोग करते हैं, ठीक है। बट हम बात करें किसी रिश्तेदार की या किसी मतलब हमारे जानकार या हमारे कोई भी रिलेटिव हो, वो उसे जीवित नहीं कर सकता, कोई भी मरते हुए को बचाया नहीं जा सकता। मतलब अगर किसी की मृत्यु आनी है तो वो मृत्यु आकर ही रहनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है, उस दुख को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। बस ये है कि हम अपना शोक दिखाकर या अपना दुख बताकर हम उसको जता सकते हैं, बट हम किसी को दुख से मुक्त करना हमारे लिए आसान बात नहीं है। इसलिए जो हमारी लाइफ की रियलिटी है वो हमें एक्सेप्ट करनी ही होगी। जीवन के अंदर दुख जो है और मतलब जो भी दुख है उसे हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, जो दुख है वो होकर ही रहना है। तो एक टाइम होता है कि हाँ, सुख भी आपके लाइफ में आना है तो दुख भी आपकी लाइफ में आना है। तो ये भी लाइफ का सत्य है कि जीवन के साथ साथ मृत्यु ही अवश्य होनी ही है। तो इस तरीके का उपदेश उन्होंने किस्सा गौतमी को समझाया और किस्सा गौतमी को फाइनली ये बात समझ में आई कि जो उसके बेटे की मृत्यु हुई है वो क्या है, एक सच्चाई है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। तो इस तरीके से उन्होंने फर्स्ट अपना उपदेश दिया बनारस के अंदर, जो किस पर डिपेंडेंट था, लाइफ की जो रियलिटी है, लाइफ की जो दुख दर्द है उसके से रिलेटेड उन्होंने ये बात समझाई। सो स्टूडेंट्स, वी विल दिस लेसन इज़ आर completed. Okay, if you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.